आज एक पुरानी अलमारी से कपड़ों के दरमियान एक खत मिला। खत बहुत पुराना था, कागज पीला पड़ चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था। तुमने कहा था वापस आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा कमरा 15 साल तक वैसा ही रखा। मैंने ये पढ़ा तो मेरे हाथ कांपने लगे। ये खत मेरी जिंदगी के इस हंसे से ताल्लुक रखता था, जिसे मैंने बरसों पहले दफन कर दिया था। मैंने खत दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार, और हर बार दिल में एक ही सवाल उठा। वो 15 साल तक मेरा इंतजार करती रही। मुखड़ा तुमने कहा था लूटाओगे, मैंने हर दर खिला रखा। वक्त बदलता रहा मगर तुम्हारा कमरा वैसा रखा। दिन गुजरे, मौसम बदल गए, याद मगर ना बदल सकी। तुम वापस आए तो देर हुई, मेरी दुनिया ना संभल सकी। हमारा घर, ये खत मेरे पुराने घर से मिला था। वही घर जहाँ मैं बचपन से बड़ा हुआ, वही सहन, वही पुरानी सेहिया, और ऊपर एक छोटा सा कमरा जो कभी मेरा था। इस कमरे की खिड़की से सामने वाला घर साफ नजर आता था। और इसी घर में वो रहती थी, मेरी पड़ोसन, मेरी दोस्त, और बाद में मेरी मोहब्बत। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो अक्सर मेरी खिड़की पर छोटी सी कंकरी फेंकती। मैं खिड़की खोलता, वो कहती नीचे आओ। मैं पूछता क्यों, वो बोलती बस आओ। हम गली में बैठ कर घंटों बातें करते, कभी मुस्तकबल के ख्वाब देखते, कभी एक दूसरे को छेड़ते। एक दिन उसने पूछा, तुम बड़े होकर कहाँ जाओगे? मैंने कहा शहर। वो खामोश हो गई। फिर वापस आओगे? मैंने हंसकर कहा जरूर। इसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, वादा? मैंने इसका हाथ थाम लिया। वादा? इन शहर का सफर कुछ साल था, मुझे वाकई शहर जाना पड़ा। नौकरी के लिए घर के हालात खराब थे। मैं जाना नहीं चाहता था, मगर जाना जरूरी था। जाने से एक दिन पहले लो मेरे कमरे में आई। इसने हर चीज को गौर से देखा। मेरी किताबें, मेरी मेज, दीवार पर लगी तस्वीर। फिर बोली, तुम वाकई जा रहे हो? मैंने कहा सिर्फ कुछ अरसे के लिए। वो बोली, कितने अरसे के लिए? मैंने जवाब दिया, शायद एक साल। इसने मेरी तरफ देखा, और अगर एक साल से ज्यादा लग गया, मैंने मुस्कुरा कर कहा, तब भी वापस आगा। वो आहिस्ता से बोली, मैं तुम्हारा कमरा नहीं बदलूंगी। मैं हंस पड़ा। क्यों? वो बोली, क्योंकि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें लगना चाहिए कि तुम कभी गए ही नहीं थे। जुदाई, मैं शहर चला गया। शुरू में सब अच्छा था, हर हफ्ते खत, फिर हर 2 हफ्ते वो भी खत लगती थी। इसके खतूत में मेरे कमरे का जिक्र
जवाब देता, मेरा कमरा मत बदलना, वो लखती कभी नहीं। हालात बदल गए, फिर एक दिन मेरी कंपनी बंद हो गई, नौकरी चली गई। घर वापस आने के बजाय मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने उसे खत लिखा, मगर वो खत वापस आ गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, कोई जवाब नहीं। मुझे मालूम हुआ कि उसका खानदान भी घर छोड़कर जा चुका है। मुझे नहीं मालूम था। आज एक पुरानी अलमारी से कपड़ों के दरमियान एक खत मिला। खत बहुत पुराना था, कागज पीला पड़ चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने कहा था वापस आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा कमरा 15 साल तक वैसा ही रखा। मैंने ये पढ़ा तो मेरे हाथ कांपने लगे। ये खत मेरी जिंदगी के इस हंसे से ताल्लुक रखता था, जिसे मैंने बरसों पहले दफन कर दिया था। मैंने खत दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार, और हर बार दिल में एक ही सवाल उठा। वो 15 साल तक मेरा इंतजार करती रही। मुखड़ा तुमने कहा था लूटाओगे, मैंने हर दर खिला रखा। वक्त बदलता रहा मगर तुम्हारा कमरा वैसा रखा। दिन गुजरे, मौसम बदल गए, याद मगर ना बदल सकी। तुम वापस आए तो देर हुई, मेरी दुनिया ना संभल सकी। हमारा घर, ये खत मेरे पुराने घर से मिला था। वही घर जहाँ मैं बचपन से बड़ा हुआ, वही सहन, वही पुरानी सीढ़ियाँ, और ऊपर एक छोटा सा कमरा जो कभी मेरा था। इस कमरे की खिड़की से सामने वाला घर साफ नजर आता था। और इसी घर में वो रहती थी, मेरी पड़ोसन, मेरी दोस्त, और बाद में मेरी मोहब्बत। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो अक्सर मेरी खिड़की पर छोटी सी कंकरी फेंकती। मैं खिड़की खोलता, वो कहती नीचे आओ। मैं पूछता क्यों? वो बोलती बस आओ। हम गली में बैठ कर घंटों बातें करते, कभी मुस्तकबल के ख्वाब देखते, कभी एक दूसरे को छेड़ते। एक दिन उसने पूछा, तुम बड़े होकर कहाँ जाओगे? मैंने कहा शहर। वो खामोश हो गई। फिर वापस आओगे? मैंने हंसकर कहा जरूर। इसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, वादा? मैंने इसका हाथ थाम लिया। वादा। इन शहर का सफर कुछ साल था, मुझे वाकई शहर जाना पड़ा। नौकरी के लिए घर के हालात खराब थे। मैं जाना नहीं चाहता था, मगर जाना जरूरी था। जाने से एक दिन पहले लो मेरे कमरे में आई। इसने हर चीज को गौर से देखा। मेरी किताबें, मेरी मेज, दीवार पर लगी तस्वीर। फिर बोली तुम वाकई जा रहे हो? मैंने कहा सिर्फ कुछ अरसे के लिए। वो बोली कितने अरसे के लिए? मैंने जवाब दिया शायद 1 साल।
तरफ देखा, और अगर एक सान से ज्यादा लग गया, मैंने मुस्कुरा कर कहा, तब भी वापस आगा। वो आहिस्ता से बोली, मैं तुम्हारा कमरा नहीं बदलूंगी। मैं हंस पड़ा। क्यों? वो बोली, क्योंकि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें लगना चाहिए कि तुम कभी गए ही नहीं थे। जुदाई मैं शहर चला गया, शुरू में सब अच्छा था, हर हफ्ते खत, फिर हर 2 हफ्ते वो भी खत लगती थी इसके खतूत में। मेरे कमरे का जिक्र होता, आज तुम्हारी मेज साफ की, आज तुम्हारी किताबों पर गर्द थी। आज घर की खोली तो बारिश अंदर आ गई। मैं जवाब देता, मेरा कमरा मत बदलना, वो लखती कभी नहीं। हालात बदल गए, फिर एक दिन मेरी कंपनी बंद हो गई, नौकरी चली गई। घर वापस आने के बजाय मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने उसे खत लिखा, मगर वो खत वापस आ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कोई जवाब नहीं। मुझे मालूम हुआ कि उसका खानदान भी घर छोड़कर जा चुका है। मुझे नहीं मालूम था। आज एक पुरानी अलमारी से कपड़ों के दरमियान एक खत मिला। खत बहुत पुराना था, कागज पीला पड़ चुका था, इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था। तुमने कहा था वापस आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा कमरा 15 साल तक वैसा ही रखा। मैंने ये पढ़ा तो मेरे हाथ कांपने लगे, ये खत मेरी जिंदगी के इस हंसे से ताल्लुक रखता था, जिसे मैंने बरसों पहले दफन कर दिया था। मैंने खत दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार, और हर बार दिल में एक ही सवाल उठा। वो 15 साल तक मेरा इंतजार करती रही। मुखड़ा तुमने कहा था लूटाओगे, मैंने हर दर खिला रखा। वक्त बदलता रहा मगर तुम्हारा कमरा वैसा रखा। दिन गुजरे, मौसम बदल गए, याद मगर ना बदल सकी। तुम वापस आए तो देर हुई, मेरी दुनिया ना संभल सकी। हमारा घर, ये खत मेरे पुराने घर से मिला था, वही घर जहाँ मैं बचपन से बड़ा हुआ, वही सहन, वही पुरानी सेहिया, और ऊपर एक छोटा सा कमरा जो कभी मेरा था। इस कमरे की खिड़की से सामने वाला घर साफ नजर आता था, और इस घर में वो रहती थी, मेरी पड़ोसन, मेरी दोस्त, और बाद में मेरी मोहब्बत। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो अक्सर मेरी खिड़की पर छोटी सी कंकरी फेंकती। मैं खिड़की खोलता, वो कहती नीचे आओ। मैं पूछता क्यों? वो बोलती बस आओ। हम गली में बैठ कर घंटों बातें करते, कभी मुस्तकबल के ख्वाब देखते, कभी एक दूसरे को छेड़ते। एक दिन उसने पूछा, तुम बड़े होकर कहाँ जाओगे? मैंने
मैंने कहा शहर वो खामोश हो गई। फिर वापस आओगे। मैंने हंसकर कहा जरूर। इसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। वादा। मैंने इसका हाथ थाम लिया। वादा। इन शहर का सफर कुछ साल था, मुझे वाकई शहर जाना पड़ा। नौकरी के लिए घर के हालात खराब थे। मैं जाना नहीं चाहता था, मगर जाना जरूरी था। जाने से एक दिन पहले लो मेरे कमरे में आई। इसने हर चीज को गौर से देखा। मेरी किताबें, मेरी मेज, दीवार पर लगी तस्वीर। फिर बोली तुम वाकई जा रहे हो। मैंने कहा सिर्फ कुछ अरसे के लिए। वो बोली कितने अरसे के लिए। मैंने जवाब दिया शायद एक साल। इसने मेरी तरफ देखा और अगर एक साल से ज्यादा लग गया। मैंने मुस्कुरा कर कहा तब भी वापस आगा। वो आहिस्ता से बोली मैं तुम्हारा कमरा नहीं बदलूंगी। मैं हंस पड़ा। क्यों? वो बोली क्योंकि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें लगना चाहिए कि तुम कभी गए ही नहीं थे। जुदाई मैं शहर चला गया। शुरू में सब अच्छा था, हर हफ्ते खत, फिर हर 2 हफ्ते वो भी खत लगती थी इसके खतूत में। मेरे कमरे का जिक्र होता। आज तुम्हारी मेज साफ की। आज तुम्हारी किताबों पर गर्द थी। आज घर की खोली तो बारिश अंदर आ गई। मैं जवाब देता मेरा कमरा मत बदलना। वो लखती कभी नहीं। हालात बदल गए। फिर एक दिन मेरी कंपनी बंद हो गई। नौकरी चली गई। घर वापस आने के बजाय मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने उसे खत लिखा, मगर वो खत वापस आ गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। कोई जवाब नहीं। मुझे मालूम हुआ कि उसका खानदान भी घर छोड़कर जा चुका है। मुझे नहीं मालूम था। आज एक पुरानी अलमारी से कपड़ों के दरमियान एक खत मिला। खत बहुत पुराना था, कागज पीला पड़ चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था। तुमने कहा था वापस आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा कमरा 15 साल तक वैसा ही रखा। मैंने ये पढ़ा तो मेरे हाथ कांपने लगे। ये खत मेरी जिंदगी के इस हंसे से ताल्लुक रखता था, जिसे मैंने बरसों पहले दफन कर दिया था। मैंने खत दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। और हर बार दिल में एक ही सवाल उठा। वो 15 साल तक मेरा इंतजार करती रही। मुखड़ा तुमने कहा था लूटाओगे, मैंने हर दर खिला रखा। वक्त बदलता रहा मगर तुम्हारा कमरा वैसा रखा। दिन गुजरे, मौसम बदल गए, याद मगर ना बदल सकी। तुम वापस आए तो देर हुई, मेरी दुनिया ना संभल सकी। हमारा घर, ये खत मेरे पुराने घर से मिला था। वही घर जहाँ मैं बचपन से बड़ा हुआ। वही सहन, वही पुरानी से ही
और ऊपर एक छोटा सा कमरा जो कभी मेरा था। इस कमरे की खिड़की से सामने वाला घर साफ नजर आता था। और इस घर में वो रहती थी, मेरी पड़ोसन, मेरी दोस्त और बाद में मेरी मोहब्बत। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो अक्सर मेरी खिड़की पर छोटी सी कॉकरी फेंकती। मैं खिड़की खोलता, वो कहती नीचे आओ। मैं पूछता क्यों? वो बोलती बस आओ। हम गली में बैठ कर घंटों बातें करते। कभी मुस्तकबल के ख्वाब देखते, कभी एक दूसरे को छेड़ते। एक दिन उसने पूछा तुम बड़े होकर कहाँ जाओगे? मैंने कहा शहर। वो खामोश हो गई। फिर वापस आओगे? मैंने हंसकर कहा जरूर। इसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। वादा? मैंने इसका हाथ थाम लिया। वादा। इन शहर का सफर कुछ साल था, मुझे वाकई शहर जाना पड़ा। नौकरी के लिए घर के हालात खराब थे। मैं जाना नहीं चाहता था, मगर जाना जरूरी था। जाने से एक दिन पहले लो मेरे कमरे में आई। इसने हर चीज को गौर से देखा। मेरी किताबें, मेरी मेज, दीवार पर लगी तस्वीर। फिर बोली तुम वाकई जा रहे हो? मैंने कहा सिर्फ कुछ अरसे के लिए। वो बोली कितने अरसे के लिए? मैंने जवाब दिया शायद एक साल। इसने मेरी तरफ देखा। और अगर एक साल से ज्यादा लग गया? मैंने मुस्कुरा कर कहा तब भी वापस आगा। वो आहिस्ता से बोली मैं तुम्हारा कमरा नहीं बदलूंगी। मैं हंस पड़ा। क्यों? वो बोली क्योंकि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें लगना चाहिए कि तुम कभी गए ही नहीं थे। जुदाई मैं शहर चला गया। शुरू में सब अच्छा था, हर हफ्ते खत, फिर हर 2 हफ्ते वो भी खत लगती थी इसके खतूत में। मेरे कमरे का जिक्र होता। आज तुम्हारी मेज साफ की, आज तुम्हारी किताबों पर गर्द थी। आज घर की खोली तो बारिश अंदर आ गई। मैं जवाब देता मेरा कमरा मत बदलना। वो लखती कभी नहीं। हालात बदल गए। फिर एक दिन मेरी कंपनी बंद हो गई। नौकरी चली गई। घर वापस आने के बजाय मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने उसे खत लिखा, मगर वो खत वापस आ गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। कोई जवाब नहीं। मुझे मालूम हुआ कि उसका खानदान भी घर छोड़कर जा चुका है। मुझे नहीं मालूम था। आज एक पुरानी अलमारी से कपड़ों के दरमियान एक खत मिला। खत बहुत पुराना था, कागज पीला पड़ चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था। तुमने कहा था वापस आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा कमरा 15 साल तक वैसा ही रखा। मैंने ये पढ़ा तो मेरे हाथ कांपने लगे। ये खत मेरी जिंदगी के इस हंसे से ताल्लुक रखता था, जिसे मैंने बरसों पहले दफन कर दिया था।
खत दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार और हर बार दिल में एक ही सवाल उठा। वो 15 साल तक मेरा इंतजार करती रही। मुखड़ा तुमने कहा था लूटाओगे, मैंने हर दर खिला रखा। वक्त बदलता रहा मगर तुम्हारा कमरा वैसा रखा। दिन गुजरे मौसम बदल गए, याद मगर ना बदल सकी। तुम वापस आए तो देर हुई, मेरी दुनिया ना संभल सकी। हमारा घर, ये खत मेरे पुराने घर से मिला था। वही घर जहाँ मैं बचपन से बड़ा हुआ, वही सहन, वही पुरानी सेहिया, और ऊपर एक छोटा सा कमरा जो कभी मेरा था। इस कमरे की खिड़की से सामने वाला घर साफ नजर आता था। और इस घर में वो रहती थी, मेरी पड़ोसन, मेरी दोस्त, और बाद में मेरी मोहब्बत। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो अक्सर मेरी खिड़की पर छोटी सी कॉकरी फेंकती। मैं खिड़की खोलता, वो कहती नीचे आओ। मैं पूछता क्यों? वो बोलती बस आओ। हम गली में बैठे कर घंटों बातें करते, कभी मुस्तकबल के ख्वाब देखते, कभी एक दूसरे को छेड़ते। एक दिन उसने पूछा, तुम बड़े होकर कहाँ जाओगे? मैंने कहा शहर। वो खामोश हो गई। फिर वापस आओगे? मैंने हंसकर कहा जरूर। इसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, वादा? मैंने इसका हाथ थाम लिया। वादा। इन शहर का सफर कुछ साल दा, मुझे वाकई शहर जाना पड़ा। नौकरी के लिए घर के हालात खराब थे। मैं जाना नहीं चाहता था, मगर जाना जरूरी था। जाने से एक दिन पहले लो मेरे कमरे में आई। इसने हर चीज को गौर से देखा। मेरी किताबें, मेरी मेज, दीवार पर लगी तस्वीर। फिर बोली, तुम वाकई जा रहे हो? मैंने कहा सिर्फ कुछ अरसे के लिए। वो बोली, कितने अरसे के लिए? मैंने जवाब दिया, शायद एक साल। इसने मेरी तरफ देखा, और अगर एक